गत बीते रविवार 25 अगस्त को दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू एनसीपी कार्यालय पर उमाशंकर यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी सेल के नेतृत्व में ब्रज मोहन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा संजय यादव को दिल्ली प्रदेश ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति पत्र मिलने के दौरान बदरपुर विधानसभा के सैकड़ों लोगों ने संजय यादव को अपना समर्थन दिया और संजय यादव के साथ मजबूती से खड़े होकर संगठन को मजबूत करने की बात कही। इस मौके पर एनसीपी कार्यालय में देवयानी आसरा कौशिक एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव महिला विंग और धीरज शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा विंग भी मौजूद रहे। उमाशंकर यादव ने नियुक्ति पत्र देते हुए नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव पर विश्वास जताते हुए कहा कि दिल्ली प्रदेश में नेशनल कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इस बार दिल्ली में बदलाव जरूर करेगी। इस मौके पर ब्रज मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि पार्टी निरंतर देश हित में कार्य कर रही है और पार्टी के संगठन का विस्तार लगातार दिल्ली प्रदेश में तेजी से हो रहा है। संजय यादव है और मैं अपने दिल्ली से ही रहने वाला हूं और मेरे को जो यहाँ पे राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस में जिम्मेवारी दी गई है ओबीसी का दिल्ली अध्यक्ष की, और इसमें हम जो है दिल्ली में एनसीपी को जो है मजबूत करने का काम करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एनसीपी दिल्ली में मजबूत हो और एक नया विकल्प बन के जो है दिल्ली में उभरे। तो किस तरीके से देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, विधानसभा चुनाव को देखते हुए आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है? थोड़ा लाउडली बोलिएगा। जी, हमारी पार्टी की जी जो तैयारी है, हम 70 सीटों पे ही इस बार चुनाव लड़ेंगे। हमारे 70 ही कैंडिडेट खड़े होंगे जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और कर्मठ और कार्यकर्ता होंगे और हमारी कोशिश पूरी ये है कि हम जो है दिल्ली की जो ये सरकार है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको हम एकदम ख़त्म कर देंगे जड़ से, ताकि दिल्ली जो है जैसे पहले तरक्की कर रही थी उसी हिसाब से चले। क्या मुद्दे होंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा इस बार तो कई सारे मुद्दे ऐसे हैं, आपको तो पता ही होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि जेल में बैठे हैं, डिप्टी सीएम जो जेल में बैठे थे, जो एक पर एक फ्री में बच्चों को, हमारे माताओं को, बहनों को कितने कष्ट हो रहा था, जो उनके पति उनके बच्चे जो है शराब के नशे में ये धकेले जा रहे थे, हम उसको ख़त्म करने का कार्य करेंगे और दिल्ली को एक नए रास्ते पे ले जाने की तैयारी में है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। क्या संदेश रहेगा विधानसभा के, बदरपुर विधानसभा के जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? बदरपुर विधानसभा की जनता से मैं कहना चाहूँगा कि जो दुख आपने 2010 से अभी तक झेला है, अब वो समाप्त होने के कगार पे है। जो ये 5 साल वाला खेल बदरपुर विधानसभा में चल रहा था कि 5 साल तू तो 5 साल में, हम इसको जड़ से ख़त्म करेंगे और एक नया हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस का वहाँ पे परचम लड़ाएंगे। 2003 में आपको मालूम होगा एनसीपी का ही हमारा वहाँ पे जो है विधायक होया करता था, जो कि अब किसी दूसरे पार्टी में है। लेकिन क्या है, अभी बदरपुर की जो जनता है वो त्राहिमाम कर रही है, बहुत बुरा हाल है, हम इसको जल्दी दुरुस्त करने का काम करेंगे। देखिए कि आज का ये जो कार्यक्रम है वो दिल्ली प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके पीछे खास कारण ये है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में फरवरी 2025 में यहाँ पे 70 विधानसभाओं के चुनाव होना है और हमारी पार्टी पिछले लंबे समय से लगातार यहाँ पर अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। हमारी पार्टी की जो मुख्य जो इकाई है उसमें अभी हाल ही में भाई वीरेंद्र सिंह जी को हम लोगों ने अपने प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही साथ हमारी पार्टी के जितने भी दूसरे विंग हैं, उन सारे विंग के भी हम लोग विंग के अध्यक्षों का भी हम लोगों ने नियुक्ति की है और उनके स्थानीय संगठन को भी हम लोगों ने मजबूत बनाने का काम किया है। उसी कड़ी में संजय यादव जी को भी ओबीसी प्रकोष्ठ का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का फैसला पिछली बार हुआ था। आदरणीय यादव जी ने एक लंबी एक्सरसाइज के बाद दिल्ली में कई लोगों से बातचीत करने के उपरांत ये समझ में आया कि यहाँ पर अगर संजय यादव जी को ये मौका मिलेगा तो ये बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। और उसी बात को ध्यान में रख के आज का ये जो कार्यक्रम है उनको नियुक्ति पत्र देने का है
और विशेष रूप से यादव जी लखनऊ से यहाँ आए हैं उनको इस कार्यक्रम में उनके नियुक्ति पत्र देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मुख्य इकाई और इससे हमारी पार्टी के जो दूसरे जो भी आनुवांशिक जो संगठन है हमारे, उन सबों के भी नियुक्तियां होने के उपरांत एक बहुत मजबूत संगठन आपको यहाँ पे दिल्ली में मिलेगा, जो जनता की समस्याओं को उठाने का भी काम करेगा। और साथ ही साथ जो वर्तमान सरकार है आप पार्टी की, जो पिछले 10 साल से यहाँ पे काम कर रही है, उसने जिस प्रकार से खाली अपने आप को नारों तक, अपने स्लोगन तक सीमित रखा है, उसका पर्दाफाश भी करेंगे, जिससे कि आम आदमी की समझ में आ सके कि वास्तविकता में जो जनहित के काम करने की जो बात पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, जो कि खासतौर से आपने की है, उसकी सच्चाई क्या है, ये लोगों के सामने आना चाहिए। क्योंकि मीडिया के माध्यम से उन्होंने सिर्फ लोगों के सामने सपने परोसे हैं, उसकी हकीकत अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बेहतर तरीके से जनता के सामने लेकर आएगी। ये मूल मुद्दा हम लोगों का है। क्या लगता है इस बार त्रिकोणीय समीकरण होने की उम्मीद है? एक तरफ भाजपा, एक तरफ आम आदमी पार्टी और एक तरफ कांग्रेस, उसके बाद फिर एनसीपी भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए कि जो भी राजनीतिक दल हैं, हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उसके लोग चुनाव में शरीक हों और वो जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करें। उसी श्रेणी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी निर्णय लिया है। सामने कौन होगा ये मुद्दा हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए ये मुद्दा है कि हमारी पार्टी की प्रत्याशी इन 70 विधानसभाओं की सीटों पर खड़े हों और उसकी आज से तैयारी करें। क्योंकि अगर आज से वो तैयारी शुरू करते हैं तो अभी हमारे पास 6 महीने का समय है। हमारा जो उम्मीदवार है वो बहुत आसानी से हर उस वोटर तक पहुंच पाएगा जो उस क्षेत्र में वोट देता है। और हम उसी रणनीति पे अभी हम लोगों ने अपने काम की शुरुआत भी की है। मुझे ऐसा विश्वास है कि हमारी दिल्ली की इकाई इस मामले में पूरी तौर से खरी उतरेगी। और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है, जैसे कि अभी ये पिछड़े वर्ग का हम लोगों ने प्रकोष्ठ गठित किया है, इसके पहले हम लोगों ने हमारा जो दिल्ली का लेबर प्रकोष्ठ है उसका भी हम लोगों ने गठन किया है। उसमें विदुड़ी जी को हम लोगों ने अपना प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। इसी प्रकार से आने वाले यहाँ पे हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट है, जिसके अध्यक्ष भाई TS वरुण साहब हैं, वो भी लगातार एडवोकेट्स के बीच में काम कर रहे हैं। अभी हम लोग अपनी महिला विंग का भी गठन करने वाले हैं। छात्र विंग के लिए भी अभी काम चल रहा है। इसी प्रकार से यूथ विंग में भी अभी हाल में कोई नियुक्ति होने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक संगठन का जो एक स्ट्रक्चर, संगठन का जो एक ढांचा खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राजनीति करने के लिए, चुनाव लड़वाने के लिए चीज़ ज़रूरी है कि हमारी पार्टी का एक संगठन भी यहाँ पर, बगैर संगठन के जो पार्टी का प्रोग्राम है या पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो आम आदमी तक नहीं पहुँच सकती। तो हम लोगों ने सबसे पहले संगठन पे ध्यान दिया है, जिससे संगठन अगर मजबूत हो जाएगा तो यहाँ पार्टी सामने कौन सी है, कांग्रेस होगी, BJP होगी या आप पार्टी होगी, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा मूल मुद्दा ये कि हमारी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं वो पूरी शक्ति के साथ अपना चुनाव लड़े और चुनाव लड़के वो विजयी हों, जिससे कि दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो जिस प्रकार से महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र का विकास किया है, उस तर्ज पर हम दिल्ली का भी विकास चाहते हैं। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पे हमारे पूरे संसार के नेता लोग आते हैं, संसार से, पूरे विश्व से यहाँ पे आने वाले व्यापारी होते हैं, दीगर लोग होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली एक ऐसे एक कैपिटल के रूप में संसार में जानी जाए, जहाँ पर कि मूलभूत सुविधाएं सबसे ज़्यादा हों। क्योंकि अभी दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो मूलभूत सुविधाओं की है। लुटियन क्षेत्र में तो दिल्ली बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जैसे ही हम आउटस्कर्ट पे जाते हैं दिल्ली की हकीकत सामने आती है। वहाँ पे पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है, लोग जो है एक एक कमरे में पूरे परिवार के साथ रहते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं नहीं है, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई की कोई सुविधाएं नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली को विश्व की एक आदर्श राजधानी बनाने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करना चाहती है, और वो जब ही हो पाएगा जब यहाँ की राजनीति में हमारी पार्टी पूरी प्रमुखता के साथ काम करे। देवयानी आश्रा कौशिक हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर पैनल काउंसिल हूँ और यहाँ नेशनल जनरल सेक्रेटरी फॉर महिला विंग हूँ। और आज संजय यादव जी का OBC में नियुक्ति होने वाली है एज अ चेयरमैन, जो ब्रिजमोहन जी एंड यादव जी ने डिसाइड किया है विद द कंसेंट ऑफ द हायर अप्स ऑफ वर्किंग कमेटी
प्रेसिडेंट श्री प्रफुल्ल भाई पटेल। तो क्या लगता है किस तरह की जिम्मेदारी उनको दे करके आप लोग दे रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं उनको? हाँ, जैसे मैंने बड़े लोगों से सुना हुआ है कि वो चाहते हैं कि वो इलेक्शन में लड़े और जीते और जितनी सीट मिल सके एनसीपी को और हम कुछ सुधार ला सके दिल्ली में, वही हमारी चेष्टा है। एज मच एज पॉसिबल वुमेन सेफ्टी हो या चिल्ड्रन सेफ्टी हो, हॉस्पिटल्स हो, गर्ल्स स्कूल्स हो, जहाँ नर्स लोगों की सेफ्टी, एजुकेशंस, उस पर हमारा मेन एजेंडा रहेगा। एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ द दिल्ली, क्योंकि आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली बहुत ही ख़राब है। हकीकत में मैं लास्ट एक वीक से दौरा कर रही हूँ, सबको मिलने जाने की कोशिश कर रही थी, तो इट इज़ वेरी वेरी डर्टी। मतलब खाली यू कैन सी ल्यूटियन जोन इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, नथिंग एल्स। देवयानी मैम, आपने वुमेन सेफ्टी की बात की है, लेकिन दिल्ली जैसे में तो छोड़ो, देश भर में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, कहीं भी महिला की सुरक्षा दिखाई नहीं दे रही है, इसको लेकर क्या है? इसमें तो हमारे जो पावर में है अभी, चाहे कोई भी स्टेट में जो भी पावर में है, किसी का नाम नहीं लेते हुए उनको ही सबसे पहले कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस एंड स्टेप्स लेंगे, तभी सेफ्टी होगी, वरना बहुत मुश्किल है। इस पे कमेंट भी करना गलती है, बिकॉज अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी सारा इस समय CJI ने झाड़ा है सबको कि देयर इज़ नो सेफ्टी फॉर द वुमन। आई थिंक इसके बाद CJI के कमेंट के बाद आई थिंक गवर्नमेंट विल शुड टेक सम एक्शंस। क्या लगता है कोई सख्त कानून बनाने चाहिए महिला सुरक्षा को लेकर के? देखिए, सख्त कानून तो है, पर क्या इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है, जो मुझे लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसको लेके इम्प्लीमेंट जरूर करेगी। एंड जहाँ भी मैंने देखा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस जो भी कमिटमेंट करेगी वो सब हम करने के लिए तैयार है। हम खाली झूठे वचन नहीं देंगे, जो करेंगे, हम जो बोलेंगे वो हम करेंगे। आप भले हमारे पास 6 महीने बाद जब हम पार्टी में पावर में आ जाए तब पूछने आइएगा, अगर काम नहीं हुआ हो तो आप हमें शिकायत भी करने आइएगा, हम जरूर अपने आप को तुरंत सुधारेंगे, पर हम जो कमिटमेंट करेंगे वो हम जरूर करेंगे। मेरा नाम उमाशंकर यादव है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी सेल का हूँ और मैं उत्तर प्रदेश से मूलतः बस्ती जनपद का निवासी हूँ, लेकिन रहता हूँ। तो आज यहाँ पे यादव जी को किस पद पे नियुक्ति पत्र दिया गया है और क्या जिम्मेदारी उनको दी जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो इसको देखते हुए किस तरह की जिम्मेदारी दे रहे हैं आपको? देखिए, मैं संजय यादव को ओबीसी सेल का राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली का बना रहा हूँ और यह देखते हुए बना रहा हूँ कि दिल्ली प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में संजय जी इतनी मेहनत करेंगे कि हमारी भागीदारी दिल्ली सरकार में जरूर होगी और सारी विधानसभाओं पे हम चुनाव लड़ाएंगे। क्या लगता है कि किस तरीके से देखते हैं दिल्ली विधानसभा में आपकी पार्टी इस बार क्या चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है? पूरी तैयारी के साथ हमारी पार्टी लग चुकी है और संगठन भी बहुत जोरों से काम कर रहा है। वीरेंद्र जी हमारे मेन अध्यक्ष हैं पार्टी के और वो जो है बहुत लगन से काम कर रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में जा करके वो बूथ स्तर तक का काम कर रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें आती हैं, तो क्या लगता है इस बार 70 सीटों पे अकेले लड़ेंगे या फिर गठबंधन के साथ इस बार 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं अकेले दम पे, अपने पार्टी हमारी अकेले दम पे 70 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो किस तरीके की तैयारी है, क्या जनाधार है पार्टी का भी है? देखिए, पार्टी का हमारे जनाधार है कि सबको साथ लेकर चलने की, सबका साथ सबका विकास। हम जात बात पे राजनीति नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ लेके चलते हैं। हमारा मुद्दा यही है और किसान नौजवान को आगे बढ़ाना, रोजगार देना, रेहड़ी पटरी वालों को भी जो है उचित व्यवस्था करानी हमारी पार्टी की प्राथमिकता है। पार्टी की तरफ से क्या संदेश रहेगा जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए? पार्टी का हमारे संदेश है कि वो जाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, बूथ स्तर तक अपनी पार्टी का काम करेंगे और पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे कि हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता जो हमारे हैं प्रफुल्ल पटेल साहब, माननीय बृजमोहन श्रीवास्तव जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, SR कोहली साहब, ये लोग